A very good morning to all of you. Dear students, today in our English video, we are going to start our new topic, voice. But before starting and before I tell you what is voice, let's see these two sentences. Radha plays chess. Radha chess खेलती है. Chess is played by Radha. राधा के द्वारा चेस खेली जाती है. You all know what is subject, what is verb and what is object. So what is subject in this sentence? Radha. What is an action? Plays. राधा क्या करती है? This is verb, action. This is subject. और वो किसके ऊपर काम करती है? She is playing chess. So this is object, right? In the second sentence, both the sentences mean the same. Chess is played by Radha. So, here the object has become the subject and your subject has become the object. सिर्फ इतना सा फ़र्क हुआ है. But this is active voice and this is passive voice. This is active voice and this is passive voice. In the first sentence, the emphasis हमारा जोर किस पे था? राधा पर. राधा क्या करती है? राधा plays chess. But in the second sentence, हमारा emphasis किस पे आया? Chess पर. Chess is played by Radha. राधा के द्वारा chess खेली जाती है. Right? So this sentence is in active voice and this is in the passive voice. Now the question arises, what is voice? Voice है क्या? Voice है आवाज़. Voice का मतलब आपको अच्छे से पता है, आवाज़. और जब हम आवाज़ निकालते हैं तो हम क्या बोलते हैं? शब्द. We speak the words and sentences are made with वर्ड्स. जितने भी सेंटेंसेस हैं वो वर्ड्स से लेकर मिलकर बनते हैं. फ़र्क दोनों सेंटेंसेस में कुछ भी नहीं है. आप लोग सोच रहे होंगे ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, क्या फ़र्क है? एक ही बात है. आई एग्री कि दोनों चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं है. बट अगर आपका डिनर टाइम है, आपके डिनर टाइम में मम्मी आपको प्लेट में एक सब्जी और एक चपाती दे देती है तो आपका मुंह ऐसे हो जाता है, बस मम्मा यही है. और अगर आपकी प्लेट में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हों तो आप खुश हो जाते हैं. यू बिकम हैप्पी. इन द सेम वे व्हेन यू स्पीक इंग्लिश और व्हेन यू राइट इंग्लिश इन डिफरेंट फॉर्म्स, इन डिफरेंट वेज, यू बिकम अ गुड स्पीकर, यू बिकम अ गुड राइटर. ओके, सो टुडे वी विल लर्न हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस. आपने अभी तक in your previous English classes you have learnt about tenses, right? Tenses क्या है? That tells us about time. कौन सा action कब होता है? When it happens, when the action happens, है ना? Stops. कौन सा action कब हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, it's going on. Tenses tell us about the time. अब आपने जब टेंसेस पढ़े तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टडीड प्रेजेंट टेंस. यू स्टडीड प्रेजेंट टेंस और उसमें था सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट, राइट? ओके. एंड डियर चिल्ड्रन, एज यू बिलोंग टू दयाल सिंह पब्लिक स्कूल, तो आपकी दयाल सिंह स्कूल की यूनिफॉर्म अलग है, प्रताप पब्लिक स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म अलग है. एंड इफ़ आई से सेंचुरी स्कूल, दे आर वेयरिंग डिफरेंट यूनिफॉर्म. इन द सेम वे जब हमने टेंसेस को स्टडी किया था तो हमने सब टेंसेस की एक पहचान बनाई थी, राइट? एज आई टोल्ड यू कि इन सिंपल प्रेजेंट टेंस वी टॉक अबाउट द एक्शंस दैट हैपन रिपीटेडली. जो एक्शंस हमारे रिपीट होते हैं, लाइक आई गेट अप एट 7 in the morning. मैं रोज़ सुबह 7 बजे उठता हूँ. माई फादर गोज़ टू जिम. ये उनकी एक हैबिट है. एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑल्सो टेल्स अबाउट परमानेंट truths like the sun rises in the east, the moon shines brightly. और आपको क्या बताया था? for speaking simple present tense, जब हम ऐसे sentences के बारे में बात करते हैं तो हमारी verb की कौन सी form use करते हैं? we use
first form of the verb. We use first form of the verb followed by s or es. s और es किसके साथ? he, she, it and singular names, right? Singular names like I walk, he walks, she walks, they walk. I walk in the garden. He walks in the garden. She walks in the garden. They walk in the garden. Ram walks in the garden. Ram and Sham walk in the garden. I have sent the worksheet also ताकि आपको क्लियर हो कि हम verb में s और es किन के साथ लगाते हैं. तो आपको क्या पहचान बताई थी? We told you that in simple present tense we follow the base form of the verb followed by s or es. ये पहचान थी आपके simple present tense की. Now we come to the present continuous tense. Present continuous को हमने अलग कपड़े पहनाए, अलग तरीके की यूनिफॉर्म थी. I am teaching वॉइस. मैं आपको वॉइस सिखा रही हूँ. प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूस टेंस टेल्स अस अबाउट एन एक्शन दैट इज गोइंग राइट नाउ. राइट नाउ आई एम टीचिंग यू वॉइस. तो कॉन्टिन्यूस में क्या था हमारा? इज, आर, एम प्लस विद बेस फॉर्म वी यूज आई एन जी. ओके. कॉन्टिन्यूस टेंसेस टेल्स अबाउट द एक्शन दैट इज गोइंग ऑन. तो आपको सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस मैंने एक बार रिवाइज भी करा दिया है. नाउ वी विल लर्न हाउ टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव इन सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. आपको एक्टिव वॉइस तो आती है. आपके टेंसेस के जितने भी सेंटेंसेस हैं, लाइक आई वॉक इन द गार्डन, दिस इज active voice. I am teaching voice, this is active voice. Now you have to learn how to make active voice into passive voice. So let's understand it with some examples. Voice को सीखने के लिए टेंसेस को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप टेंसेस को इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे then you can learn the voice very easily. So here are some examples for all of you. I knit this scarf. I knit this scarf. I is the subject, knit is the verb, and what is the object? Scarf. You can very well note down that this is the sentence of simple present. ये simple present का sentence है. And this is in active voice. आपको active voice आती है. Now we will change this sentence in passive voice. पैसिव में करने के लिए हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पर ले आते हैं. दिस स्कार्फ इज. यू कैन सी वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस में हमेशा इज, आर, एम ही होगा. वॉज वर नहीं यूज होगा. एंड व्हेन वी चेंज एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस, आपकी वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है. दिस स्कार्फ इज knitted by me. This scarf is knitted by me. You can see ed. I have add ed. Third form of the verb is by. We use by preposition before the object. I का क्या हो जाएगा? me. This scarf is knitted by. I कभी नहीं होगा. by me. One more example. She draws the portrait. वो पोर्ट्रेट्स बनाती है. सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज आवर वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट. अब हमने क्या करना है? वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू पैसिव वॉइस. द पोर्ट्रेट इज, यस, ड्रॉ की थर्ड फॉर्म क्या होगी? ड्रॉन बाय, एंड व्हाट वी विल डू? बाय शी और बाय हर? बाय her. We use her for the females. So I hope how to change active into passive is very much clear to you. But dear children, in the exam you will get the question change the voice. ऐसा नहीं होगा कि change the active into passive. You have to identify also. आपको पता होना चाहिए this is passive voice and this is
एक्टिव वॉइस. अगर पैसिव वॉइस का सेंटेंस आता है यू हैव टू चेंज दैट सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, और अगर एक्टिव का आता है यू हैव टू चेंज इन passive voice. I am going to send few sentences also. You will change the voice. Now moving to present continuous tense. So now moving to present continuous. They are planting more trees. आपने sentence identify किया. The sentence is present continuous. Is, are, am plus ing in the base form of the verb. वो ज़्यादा trees लगा रहे हैं. The sentence is in the active voice. As I told you कि active voice में आपको बनाने आते हैं. You have to learn to make the sentences in passive voice. अब हम इसको कैसे change करेंगे? This is subject, you know very well. हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट कि वो क्या कर रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगा रहे हैं. पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं. मोर ट्रीज. अब आप देखिए ट्रीज इज अ प्लूरल नंबर. आर वी विल राइट आर, एंड इन कंटिन्यूअस टेंस वी राइट बीइंग. दिस इज द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. More trees are being. अब plant आपका verb है. We always write third form of the verb in passive voice. More trees are being planted by. This is preposition. they का हम क्या कर देंगे? Next sentence. We are distributing sweets. So what is subject? Subject is we. एक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स, राइट. हम मिठाई बांट रहे हैं. द एक्शन इज गोइंग ऑन, एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? स्वीट्स. अब नाउ वी हैव टू चेंज इट. तो हम क्या करेंगे? स्वीट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब डिस्ट्रीब्यूट की. डिस्ट्रीब्यूटेड बाय. वी का हम क्या कर देंगे? us. Sweets are being distributed by us. One more example. I am learning English. I am learning English. मैं English सीख रहा हूँ. Then what we will do? English is. Now English singular number we will write is. बीइंग. बीइंग आपका कंटिन्यूअस टेंस में ज़रूर लगता है. लर्निंग का क्या होगा? इंग्लिश इज बीइंग लर्नड बाय मी. सो वी हैव चेंज दिस सेंटेंस, दिस विच इज़ इन एक्टिव वॉइस, इनटू पैसिव वॉइस. अगर आ जाता है इंग्लिश इज बीइंग लर्न बाय मी, तो आप पहचान लोगे कि बीइंग किस में लगता है? कॉन्टिन्यूअस में. इज लगा हुआ है. तो वी हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. आप सिंपली कर दोगे मी का आई एम. यू नो वेरी वेल वी ऑलवेज राइट एम विद आई. बीइंग है तो आप समझ जाइए कि लर्न का हमने क्या कर देना है? लर्निंग. आई एम लर्निंग इंग्लिश. So I am going to give some mixed sentences of simple present and continuous. You will do those sentences in your notebook. I'll share the answer key after some time, but before I am going to share the grammatical structure of both simple present and continuous tense with all of you. Let's see grammatical structure in simple present tense. In active voice, subject plus verb first form plus object. If I say I bake the cake, I is the subject, bake first form of the verb, and what I am baking? Object is cake. While making it in passive voice, the structure will be object will become the subject. Subject plus, instead of first form of the verb, we will use third form of the verb, preposition by, plus the subject will become object. I have used the sentence I bake the cake. The cake is baked by me. Now present continuous tense. Subject plus is, are, am plus verb first form plus ing plus object. If I say I am teaching voice, I is the subject, am plus teaching ing, and what I am teaching you? Voice. अगर हम इसको चेंज करेंगे
द वॉइस इज बीइंग टॉट बाय मी। तो आपका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, जो आपका ऑब्जेक्ट है मी, वो आई बन जाएगा, इधर आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस is, are, am according to the number plus being plus verb third form preposition by plus object. So this is the grammatical structure in present continuous tense. I am going to send you some sentences of simple present tense and present continuous tense. Do them in your notebook, and if you have any queries, go through the video again and again, and you can ask to your teacher. Till then, bye bye, take care.